वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है। कन्वेंस सैली में खुद बॉम्बे में 48 ईयर से प्रैक्टिस करता हूँ। अभी कोर्ट वैकेशन चल रहा है। एक कॉम्प्लिकेटेड क्रिमिनल केस की मैं तैयारी कर रहा था। ड्यूरिंग दैट आई केम अक्रॉस वन यूनिक जजमेंट और मुझे लगा कि ये यूट्यूब पे डालने से बहुत लोगों को हेल्प हो सकता है। दैट वॉज ए मैटर्स वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट. That judgment is reported in AIR 1992 at page 604. Now, ये judgment is more in favor of the person against whom the police forces are also used to take advantage of the false complaint. Now, in this case, false complaint was filed. Police, for some reason, without proper investigation, registered a case against that person and the person was arrested. Now, ultimately, the fight went up to Supreme Court and the Supreme Court ruled that the complaint was absolutely false and that the police authorities should not have taken such an action without proper investigation. Now, complaint can be drafted in a way that it may be looks like apparently कि एक ऑफेंस किया है विच में बी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस ऑल्सो। पर ये सब चीज़ पुलिस अथॉरिटी को ऐसा करना चाहिए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के सपोर्ट में सिर्फ कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट हो, वेदर देयर इज ए जस्टिफिकेशन दैट ए क्रिमिनलिटी इन द एक्शन बाय द एक्यूज इज मेड आउट और नॉट। अगर ये क्रिमिनल एक्शन नहीं है और फॉर सम अदर रीज़न ऐसा कुछ क्रिएट किया है टू प्रेशराइज द एक्यूज, नाउ दिस इज समथिंग विच टेकिंग ए डिसएडवांटेज. सो इन दिस केस ऑल्सो इट हैज हैपेंड. इट्स अ वेरी बिग जजमेंट. तो पूरा जजमेंट का हिस्ट्री में ही नहीं दे रहा हूँ, पर सब्सटेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन इज कि अगर ऐसा कोई एक्शन लिया जाए, ऑनेस्टली वो एक्यूज की लाइफ रूइन कर सकती है. टिल उनका जजमेंट इनके फेयर में आए तब तक तो इवन इन द सोसाइटी उनका इमेज इम्प्रेशन एंड ही विल नॉट बी एन एक्सेप्टेबल पर्सन इन सोसाइटी बिकॉज एवरीबडी विल थिंक कि क्रिमिनल ऑफेंस किया है, ये चिटर है, वो वॉट एवर इज द केस में बी. सो द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट ओनली डायरेक्टेड that ऐसा action no authority should really initiate it without concrete supporting proof, just not on the basis of the history created by the complainant. Now this is something in protecting the right person, and in the Supreme Court in that case has held that strict action should be taken against the authority who has taken the cognizance of such a false case. Now this is something which is really supporting the right person. One can understand कि जब मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गई तो कितना साल उसने बेइज्जती सहन किया होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा, और इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कितने लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में छूट गया. ये सब जो चीज़ें है, तो ये जजमेंट इतना सारा हेल्पफुल हो सकता है टू ए पर्सन हु इज रॉन्गफुली गेटिंग इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्शन. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस. जिसको डिटेल में समझना है दे कैन रिफर टू दिस जजमेंट. इट्स एन एक्सलेंट जजमेंट इन फेवर ऑफ द रॉन्गफुल पर्सन हु इज लॉजिंग ए क्रिमिनल कंप्लेंट विद देयर इज नो ऑफेंस क्रिएटेड. थैंक यू.